So hi, good evening guys. Good evening Forex traders, I must say. फर्स्ट मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस वेबिनार में। ये वेबिनार नॉर्ड एफएक्स ने स्पॉन्सर किया है और मेरा नाम अमन है और मैं सीनियर मार्केट एनालिस्ट हूँ ए टू जी मार्केट्स में। मेरे पास स्टॉक्स, फोरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है और मैं सिंस 2016 से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों कर रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू अगेन, ये वेबिनार एक ग्रेट ब्रोकर फोरेक नॉर्ड एफएक्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो सबसे पहले चलो मैं ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करता हूँ और आप व्यूअर्स के लिए मेरे पास एक स्पेशल रिवॉर्ड भी है जो मैं आपको वेबिनार के एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वेबिनार। या सो गाइस, नॉर्ड एफएक्स 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। नॉर्ड एफएक्स एक इंटरनेशनल फोरेक्स ब्रोकर है जिसका ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज तक 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के ट्रेडर्स ने नॉर्ड एफएक्स पे अपना अकाउंट बनाया है और प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 1.7 मिलियन प्लस अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। और ट्रस्ट की बात करो तो नॉर्ड एफएक्स ने 60 से ज़्यादा ग्लोबल अवार्ड्स जीते हैं फॉर बेस्ट सर्विसेज, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, नॉर्ड एफएक्स एक ट्रस्टेड और प्रूवन प्लेटफॉर्म है जहां आप सेफ और स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ आप ट्रस्ट पायलट में भी देख सकते हो इसका स्कोर। नॉर्ड एफएक्स का स्कोर 4.7 है और फिलहाल 73 लोगों ने रिव्यू किया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर ट्रस्ट पायलट में रेटिंग अच्छी है तो ये ब्रोकर ऑब्वियसली अच्छा ही है। और ये बेस्ट ब्रोकर इन मिडल ईस्ट मल्टीपल ईयर्स में रह चुके हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। और बेस्ट फोरेक्स डीलिंग सर्विसेज, बेस्ट क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर, वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर इन 2011 2015 टिल 2019 तक रह चुके हैं। तो गाइज, नॉर्ड एफएक्स आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? चाहे आप बिगनर या एक्सपर्ट फोरेक्स ट्रेडर हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है अल्ट्रा लो स्प्रेड्स शुरू होते ही सिर्फ 0.0 पिप से, और सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन जो कि फोरेक्स ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब सिर्फ 0.1 सेकेंड्स में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो इस ब्रोकर के थ्रू। आप 1:1000 तक का लेवरेज ले सकते हो जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको $10 ही चाहिए। $10 को कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो मतलब कुछ अराउंड 750 रुपीज़। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो यहाँ सिर्फ $150 में आप 1 BTC ट्रेड कर सकते हो। इतना अफोर्डेबल मार्जिन बहुत कम ब्रोकर्स देते हैं। और नॉर्ड एफएक्स आपको देता है MT4 और MT5 दोनों प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट, और मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल है यहाँ। मतलब आप कहीं से भी इजीली ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ बिल्ट इन कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है जहाँ आप टॉप ट्रेडर्स के ट्रेड्स को कॉपी करके प्रॉफिट कमा सकते हो। आप अपने अकाउंट को बिटकॉइन, इथेरियम या USDT से फंड कर सकते हो और विड्रॉल भी क्रिप्टो में इंस्टेंटली मिलता है। स्पेशल बात यह है कि 24/5 हिंदी और इंग्लिश सपोर्ट भी अवेलेबल है।
स्पेशली फॉर इंडियन ट्रेडर्स। नॉर्ड एफएक्स ने 60 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं और 200 प्लस कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, जो क्लियरली दिखाता है कि ये एक रिलायबल और ग्लोबल ब्रोकर है। और अगर आप बिगनर हो या आपने ट्रेड शेयर करना चाहते हो तो कॉपी ट्रेडिंग का फीचर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इजीली टॉप इन्वेस्टर्स को फॉलो करके अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हो बिना खुद टेक्निकल एनालिसिस किए। तो ये था नॉर्ड एफएक्स, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब देखते हैं नॉर्ड एफएक्स आपको क्या प्रोवाइड करता है। तो गाइस, नॉर्ड एफएक्स एक ऐसा ब्रोकर है जहां आप सिर्फ फोरेक्स नहीं बल्कि मल्टीपल एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। अपने एसेट को डाइवर्सिफाई आप यहाँ कर सकते हैं बिना अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ किए। सबसे पहले फोरेक्स, यहाँ आप 30 प्लस करेंसी पेयर्स ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आईएनआर पेग्ड करेंसीज, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर और मेजर फोरेक्स पेयर्स जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई। यहाँ आपको सब मेजर और माइनर पेयर्स मिल जाते हैं और स्प्रेड्स भी सिर्फ 0.0 पिप्स से स्टार्ट होते हैं, जो स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी सही ऑप्शन होता है। फिर आता है क्रिप्टो। नॉर्ड एफएक्स पे आप बीटीसी, इथेरियम, डॉज कॉइन जैसे टॉप कॉइन्स भी ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, क्रिप्टो 24/7 ओपन रहता है, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कमोडिटीज़ भी मिलते हैं आपको, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और नेचुरल गैस। अगर आप सेफ हेवन एसेट्स या ग्लोबल न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो ये सब आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अगर आप स्टॉक्स या यूएस मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो नॉर्ड एफएक्स पे एप्पल, टेस्ला जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ S&P 500 और नास्डॉक जैसे मेजर इंडिसेस भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्ड एफएक्स एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। आपको अलग अलग ब्रोकर्स पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक अकाउंट पे मैनेज हो जाता है, फोरेक्स से लेकर क्रिप्टो और स्टॉक्स तक। आज के टाइम में सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है गाइस। जैसे कि आप शॉपिंग करते हो, बैंकिंग करते हो, तो ट्रेडिंग क्यों नहीं। नॉर्ड एफएक्स ने नॉर्ड एफएक्स ने भी इस चीज़ को समझा है, इसलिए उनका प्लेटफॉर्म हर जगह इजीली एक्सेसिबल है। नॉर्ड एफएक्स आपको पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे MT4 और MT5 दोनों प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड करने का ऑप्शन देता है। और ये डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी एक्सेसिबल है। मतलब आप कहीं भी हो अपने ट्रेड्स मैनेज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपको खुद से ट्रेड करने का टाइम या कॉन्फिडेंस नहीं है तो नॉर्ड एफएक्स का कॉपी ट्रेडिंग फीचर भी अवेलेबल है। इसमें आप टॉप परफॉर्मिंग ट्रेडर्स को चूज करके उनके ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा आपको रियल टाइम ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलते हैं, जो आपको मार्केट का डायरेक्शन और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए मदद करते हैं। यहाँ विड्रॉल प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट और सिक्योर है। आप यहाँ क्रिप्टो में इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी डिले के। तो ये पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्ड एफएक्स पे डायरेक्टली आईएनआर से डिपॉजिट करने का सोच रहे हो तो बेटर होगा कि आप USDT यानी टेथर यूज़ करो, क्योंकि आईएनआर बैंक ट्रांसफर्स से कभी कभी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो रिस्क लेना अवॉइड करना चाहिए आपको। USDT से डिपॉजिट करने का एक और फ़ायदा है कि आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है, जैसे कि आप USDT में डिपॉजिट कर सकते हो
आपको उस अमाउंट आपको उस अमाउंट पे 3% का रिबेट भी मिलता है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसका मतलब, अगर आप $100 का USDT डिपॉजिट करते हो, तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए। ये एक तरीके से बोनस ही है। USDT आप अपने ट्रस्टेड सोर्स से बाय करो, या फिर फ्लॉक्सी पे ऐप, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, का यूज़ करके INR के थ्रू USD ले लो। मेजर इंडियन सिटीज़ में नॉर्ड एफएक्स की सपोर्ट टीम भी अवेलेबल है। अगर आप कैश के थ्रू लेना चाहते हो, तो वो भी अरेंज हो जाता है। बस उनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो और आप गाइडेंस ले लो। और सबसे बढ़िया बात, इंस्टेंट और ऑटोमेटिक विड्रॉल भी USDT में होता है। मतलब, आपने प्रॉफिट बनाया, विड्रॉ किया, और आपके तुरंत वॉलेट में आ गया। तो गाइज, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो नॉर्ड एफएक्स आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है, क्योंकि यहाँ आप बिटकॉइन या इथेरियम से अपना अकाउंट फंड कर सकते हो, बिना किसी थर्ड पार्टी हैसल के। सबसे अच्छी बात यह है कि विड्रॉल्स भी डायरेक्टली क्रिप्टो में हो जाते हैं, और वो भी इंस्टेंटली। आपको पे आउट के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉफिट बुक किया और तुरंत आपका विड्रॉल आपके अकाउंट पे आ जाता है। और नॉर्ड एफएक्स पे आप क्रिप्टो 24/7 ट्रेड कर सकते हो। मतलब, नो वीकेंड क्लोज, नो मार्केट आवर्स की टेंशन। और आप यहाँ BTC USDT, ETH USDT जैसे पेयर्स अवेलेबल हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो, तो क्रिप्टो के साथ साथ फोरेक्स और गोल्ड भी साथ में ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस, अब तक अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्ड एफएक्स पे कैसे स्टार्ट करें, तो प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ 3 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, और आप रेडी हो जाओगे लाइव ट्रेडिंग के लिए। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, स्टेप नंबर 1, आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करिए नॉर्ड एफएक्स की वेबसाइट में जाके, और वहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना होगा, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एट्सेट्रा। एंड देन आपको सबमिट बटन दबाना रहेगा। सेकंड स्टेप है फंड योर अकाउंट। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने फंड में डिपॉजिट करना होगा। आप INR, बिटकॉइन, इथेरियम या USDT का यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट को फंड करने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिपॉजिट के। अगर आप फिएट यूज़ करना चाहते हैं, जैसे INR, तो आप INR में डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर आपके लिए क्रिप्टो में डिपॉजिट करना कन्वीनियंट है, तो आप क्रिप्टो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्ड एफएक्स इस चीज़ को काफ़ी इजी बना दिया है कि आप डिपॉजिट मल्टीपल एसेट्स को यूज़ करके कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेप, अकाउंट फंड होने के बाद बस MT4 या MT5 ऐप आप डाउनलोड करो, जो कि आपको नॉर्ड एफएक्स की वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड देन आपको दिए आपके पास क्रेडेंशियल्स नॉर्ड एफएक्स आपके ईमेल में प्रोवाइड कर देगा। आप उसको यूज़ करके लॉगिन करो, और बस अपना ट्रेड एंजॉय करो। सो नाउ वी विल मूव टू हाउ टू एनालाइज द मार्केट, जिसके लिए आप यहाँ आए हो। बट इससे पहले मैं ये डिस्क्लेमर आपके सामने रखना चाहूँगा। एनी ओपिनियंस मेड may be personal to the author and may not reflect the opinions of NordFX
All expressions of opinion are subject to change without notice. This material is considered a marketing communication and does not contain and should be constructed as containing investment advice or an investment recommendation or an offer of or solicitation for any transactions in financial instrument. NordFX made NordFX makes no representations and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the information provided, nor any loss arising from any instrument based on a recommendation, forecast, or other information supplied by an employee of NordFX, a third party, or otherwise. So guys, ये था डिस्क्लेमर। तो गाइज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना मार्केट एनालिसिस, बट पहले कुछ थियोरेटिकल पार्ट जो आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। आज हम डिफरेंट फोरेक्स पेयर्स, गोल्ड और इंडिसेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन चार्ट्स पे जंप करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के बारे में ब्रीफली बताना चाहता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का मार्केट एनालिसिस हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस और मूविंग एवरेजेस, आपने देखा होगा MA लिखा रहता है, MA 50, MA 100, MA 200, हम उसका यूज़ करके आज एनालिसिस करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट रफली 15 to 20 मिनट्स लेगा। बेसिकली ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको पता लगे कि कैसे मार्केट एनालिसिस किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और मैं यूज़ करता हूँ, एंड कौन सी मेथडोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के लिए। नॉट जस्ट मैं आपको बाय और सेल करना बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बाय और सेल करना है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम जंप करेंगे लाइव मार्केट एनालिसिस में। तो शुरुआत करने के पहले छोटी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस क्या होती है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, और मैं इन टूल्स का यूज़ कैसे करता हूँ मार्केट समझने के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा डिस्कस करे जाने वाले टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट हैं। चार्ट पैटर्न्स को समझने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेडर्स इन टर्म्स का यूज़ उन प्राइस लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो एक तरह का बैरियर बन जाते हैं, यानी प्राइस को एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां डाउन ट्रेंड रुकने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उस लेवल पे डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ही आप किसी करेंसी पेयर का प्राइस गिरता है या आप गिरते देखते हो, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं उस सपोर्ट लाइन पे और वहां से डिमांड बढ़ जाती है और वहां पे एक सपोर्ट लाइन बना दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस वहां बनता है जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है और लॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग या सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से प्राइस वहां से ऊपर नहीं जा पाता और एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो गाइज शायद आप समझ गए होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो सिंपल टर्म्स में दो लाइन ड्रॉ की जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट लाइन बेसिकली नीचे ड्रॉ होती है जहाँ पे लोज होते हैं, उसका मतलब है कि वहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया है और अब वहाँ पे बायर्स एंटर होंगे। और रेजिस्टेंस लाइन उसका जस्ट अपोजिट होती है। जब भी आप किसी एरिया या जोन को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है,
तो वो ट्रेडर के लिए एक वैल्यूएबल एंट्री या एग्जिट पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे होंगे कि एक रेड लाइन हमने मार्क किया है चार्ट पे, वो चार्ट का टॉप है और वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है 1.20। तो क्योंकि जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो प्राइस वहाँ से बाउंस करता है या फिर उस लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ता है जब तक अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलता। ज़्यादातर गाइस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इस बिलीफ पे बेस्ड होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स ब्रेक नहीं होंगे। तो जब प्राइजेस इन लेवल पे रुकता है या ब्रेक करता है तो ट्रेडर्स को वहां से डायरेक्शन मिल जाता है और वो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं कि उसका एनालिसिस सही है या नहीं। अगर प्लाई अगर प्राइस गलत डायरेक्शन में चला गया तो ट्रेड छोटे छोटे लॉसेस के साथ क्लोज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस सही डायरेक्शन में गया तो मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की। तभी आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सही से सेट करना आना चाहिए। तो आगे का लाइव मार्केट एनालिसिस में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे सेट कर सकते हैं। कोई भी चार्ट को यूज़ करके हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप कैसे आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को देख के आप एंट्री एंड एग्जिट आप चूज कर सकते हैं। तो गाइस, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बेसिकली वो जोन होते हैं चार्ट पे जहां प्राइस बार बार जाने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिरता है या ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो पाता। इन लेवल्स पे प्राइस अक्सर रिजेक्ट होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स माने जाते हैं। ये वही एरियाज होते हैं जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या तो बाय सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं। इन रिएक्शंस की वजह से ये लेवल ये लेवल्स चार्ट पर काफी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चार टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑब्लिक रेजिस्टेंस। सेकंड, पिवट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड, प्राइस एक्शन सपोर्ट ऑब्लिक रेजिस्टेंस। एंड लास्ट, मूविंग एवरेजेस जैसे 50 ईएमए या 200 ईएमए, जो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर जाते हैं। तो गाइज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस तब बन जाता है जब ट्रेडर्स राउंड नंबर्स को अपना टारगेट या स्टॉप लॉस बना लेते हैं, जैसे 1.1500, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1.2000, 110.00 जैसे फिगर्स। मतलब आप एक राउंड नंबर सेट कर लेते हो, इन नंबर्स पे लोग ज़्यादा ट्रेड प्लेस करते हैं, इसलिए ये लेवल्स प्राइस के लिए एक नेचुरल बैरियर बन सकते हैं। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स या बिगनर्स जब ट्रेड करते हैं तो वो जनरली ऐसे ही होल नंबर पे बाय या सेल करते हैं। शायद आपने भी ये किया होगा जब आपने अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया होगा। उनको लगता है कि करेंसी पेयर का प्राइस ऐसे लेवल पे फेयर वैल्यू पे है। सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही नहीं, बल्कि बड़े जो बैंक्स होते हैं वो भी इन प्राइस टारगेट या स्टॉप ऑर्डर्स राउंड नंबर पे ही लगाते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो 1.200, 1.300 एटसेट्रा। जब इतने सारे लोग एक ही लेवल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो लेवल प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाते हैं।
जैसे अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के सारे क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लीजिए कि 1.21 पे सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, तो प्राइस को उस लेवल के ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा बायर्स चाहिए, वरना प्राइस वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक बैंक के बहुत सारे क्लाइंट जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर ऐसा साइकोलॉजिकल नंबर पे सेल ऑर्डर प्लेस करें, जैसे $1.21 होगा, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस आपको चार्ट पे देखना है कि प्राइस कहाँ राउंड फिगर पे एंड हो रहा है, जैसे 1.200 या 1.500 समथिंग। फिर चेक करो कि क्या वो लेवल पहले भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर चुका है या नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहले चेक करना होगा चार्ट में पहले जाके कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले आ चुका है कि नहीं। अगर हाँ, तो आप समझ जाओ कि वो साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। पिवट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल उन पिवट पॉइंट्स के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं जो फ्लोर ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स डिकेड से यूज करते आ रहे हैं। पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए पिछले दिन का हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है। इस कैलकुलेशन से एक सेंट्रल पिवट पॉइंट मिलता है, जिस जिसके साथ तीन सपोर्ट लेवल्स, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, S1, S2, S3 और थ्री रेजिस्टेंस लेवल R1, R2, R3 भी निकलते हैं। इस स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है S3, S2 और S1 पिवट्स पे। प्राइस ने S3 पे डबल बॉटम बनाया और S1 पे दो बार रेजिस्टेंस फेस किया, जो एक कॉमन बिहेवियर है पिवट ट्रेडिंग में। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि फाइनल मोमेंट हमेशा प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। कभी कभी जो सपोर्ट लेवल होता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो गाइस, पिवट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कैसे करें? वैसे तो आप मैन्युअली भी प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज लेके पिवट पॉइंट्स का कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आजकल इतना कॉम्प्लेक्स काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिवट पॉइंट इंडिकेटर, जो आपको MT4 MT5 प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करो। ये इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे पिवट लाइंस ड्रॉ करके दे देता है, बिना किसी मैनुअल कैलकुलेशन के। तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंडिकेटर का यूज़ करके आप पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। सो प्राइस एक्शन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर कोई पर्टिकुलर प्राइस लेवल पास्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, तो चांसेस होते हैं कि ट्रेडर्स उस लेवल को दोबारा रिस्पेक्ट करेंगे जब प्राइजेस वापस उसके पास आएंगे, क्योंकि उस वक्त का मार्केट सेंटिमेंट ये बताता है कि रीसेंट सपोर्ट लेवल ओवरसोल्ड एरिया था और रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल ओवरबॉट एरिया था। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस एक्शन ने नेचुरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म किए हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था,
जब प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक किया तो वो सपोर्ट बन गया। ये लेवल अप्रॉक्स आप देख सकते हैं 1300 के आसपास था, जो कि एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर भी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स ट्रेड एंटर या एग्जिट करते हैं। इसलिए ये लेवल्स एंट्री और एग्जिट डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का इजी वे है कि चार्ट को स्कैन करो और देखो कहाँ प्राइस ने रिसेंटली सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइस एक बुलिश रैली में जा रहा होता है लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे रुक के वापस नीचे आता है और फिर दोबारा बुलिश जाके सेम लेवल पे रुकता है, तो वो लेवल रेजिस्टेंस है और उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जब तक प्राइस उस लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और अगर एक बार वो ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट बन जाता है। सिंपल है ना गाइस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग करने का बेसिक तरीका ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, रेंज में है, या कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है तो सपोर्ट के पास बाय करो। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रेंज में है, या कोई पैटर्न बना रहा है तो रेजिस्टेंस के पास सेल या शॉर्ट सेल करो। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, आपको मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए। इवन अगर आप रेंज या पैटर्न ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेंड डायरेक्शन बताता है कि किस साइड ट्रेड आपको लेना बेटर होगा। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है और एक रेंज डेवलप होती है तो प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप रेंज के रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल करो, ना कि सपोर्ट पे बाय। क्योंकि डाउन ट्रेंड हमें बताता है कि शॉर्ट लेना ज़्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल हो सकता है। वहीं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो बेटर ये होगा कि आप ट्रायंगल के सपोर्ट के आसपास बाय करो। ट्रेंड आपको एक डायरेक्शन देता है जिसमें ट्रेड लेने का ज़्यादा चांस होता है सक्सेस के लिए। सपोर्ट के पास बाय करना या रेजिस्टेंस के पास सेल करना प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होल्ड करेगा। इसलिए आपको थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना होता है, जैसे प्राइस रिजेक्शन या रिवर्सल कैंडल, ताकि आप श्योर हो जाओ कि मार्केट अभी भी उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो गाइस, आप इस चार्ट को देखिए। अगर आप सपोर्ट के पास बाय कर सकते हो तो बस इतना करना है कि पहले देखो वहाँ प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं, यानी छोटा रेंज बना रहा है। जब प्राइस उस छोटे कंसोलिडेशन रेंज के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करे तब आप बाय करो, जैसा कि आप ये ब्लू लाइन स्लाइड में देख रहे हो। इसे इससे ये कंफर्म होता है कि प्राइस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है और अब वहां से ऊपर मूव करने की शुरुआत कर रहा है। तो आप जैसे चार्ट पे देख रहे हो कि आपने जहां पे बाय किया उसके बाद वहां से प्राइस बढ़ने लग गया। वही सेम कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस के केस में भी अप्लाई होता है। अगर आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो पहले देखो कि प्राइस वहां कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं। जब प्राइस उस छोटी रेंज
के लो के नीचे ब्रेक करता है तब शॉर्ट ट्रेड एंटर करो। और गाइस, स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट के पास बाय कर रहे हो, जो आप स्टॉप लॉस कि ऊपर एक लाइन है, रेड लाइन, आप उसको देखो। अगर आप सपोर्ट के पास वहां पे आप बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे लगाओ, कुछ सेंट्स या कुछ पिप्स बिलो। जैसे स्टॉप लॉस आप रेड लाइन एंड ब्लू लाइन देख सकते हो, तो हमने उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाया। आपको कुछ पिप्स लाइक 10 to 20, मिनिमम थंब रूल 20 to 30 पिप्स आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर आप कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हो बिफोर एंटरिंग, तो स्टॉप लॉस उस छोटे कंसोलिडेशन रेंज के जस्ट नीचे बाइंग के केस में या जस्ट ऊपर शॉर्टिंग के केस में लगाओ। जब आप ट्रेड एंटर करते हो तो एक टारगेट प्राइस जरूर सोच के रखो जहां आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। टारगेट पॉइंट, टारगेट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सपोर्ट के पास बाय कर रहे हो तो एग्जिट उससे पहले कर लो जब प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला हो। अगर आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहे हो तो एग्जिट उसे पहले कर दो जब प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास पहुंचने वाला हो। आप माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे अगर आप एक राइजिंग ट्रेंड चैनल में सपोर्ट पे बाय कर रहे हो तो चैनल के टॉप पे सेल करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। कई केसेस में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप माइनर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे एग्जिट ना करके ब्रेकआउट का वेट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट पे बाय कर रहे हो और ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आप ट्रायंगल के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट तक होल्ड कर सकते हो ताकि आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाओ। तो गाइज, आई होप आपको ये थियोरेटिकल पार्ट अच्छा लग रहा होगा। बस कुछ ही स्लाइड्स बाद हम लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो गाइज, फाइंडिंग एंट्रीज एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक और अप्रोच भी होती है जिसे काफ़ी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। कुछ ट्रेडर्स तब बाय करते हैं जब प्राइस सपोर्ट लेवल के बिल्कुल पास आता है, चाहे एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन पे हो या थोड़ा सा उसके अराउंड। ये ट्रेडर्स यूजुअली बहुत टाइट स्टॉप लॉस यूज करते हैं, जैसे सपोर्ट के थोड़े नीचे कुछ सेंट्स या पिप्स, लेकिन उनका टारगेट या टेक प्रॉफिट काफ़ी बड़ा होता है, यूजुअली स्टॉप लॉस से 5 से 10 गुना ज़्यादा। इस तरह से अगर कभी स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो ज़्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन अगर प्राइस वहाँ से रिवर्स करता है तो ट्रेडर पूरा मूव शुरू से कैप्चर कर लेता है, जिसका रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो लेवल्स पहले सपोर्ट था वो फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन सकता है, या वाइस वर्सा, यानी रेजिस्टेंस भी कभी कभी सपोर्ट बन जाता है। हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस में ये कॉन्सेप्ट अच्छा काम करता है। तो गाइस, नेक्स्ट हम uh, जानेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमए भी बोलते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर टेक्निकल ट्रेडर्स अपने एनालिसिस में टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे ये एम ए 50, एम ए 100, एम ए 200, ताकि जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम को वो प्रिडिक्ट कर सकें। लेकिन अक्सर ट्रेडर्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ये टूल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने में भी पावरफुल होते हैं। चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि मूविंग एवरेज
एक कंटिन्यूअसली चेंज होने वाली लाइन होती है जो पास्ट प्राइस डेटा को स्मूथ कर देती है। साथ ही ये ट्रेडर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाने में भी हेल्प करती है। तो गाइस, जब ट्रेंड अपवर्ड होता है तो प्राइस अक्सर मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेता है। ट्रेडर्स मूविंग एवरेज को अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। जैसे जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट एमए के ऊपर क्रॉस करता है तो वो अपसाइड मूवमेंट का सिग्नल हो सकता है, और जब एमए के नीचे गिरता है तो ट्रेडर्स एग्जिट करने का डिसीजन लेते हैं। चाहे आप मूविंग एवरेज को जैसा भी यूज करो, ये इंडिकेटर अक्सर चार्ट पे ऑटोमेटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर देते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स अलग अलग टाइम पीरियड के मूविंग एवरेजेस को ट्राई करते हैं, जैसे MA 50, MA 100 एंड MA 200, ताकि उन्हें समझ में आए कि किस सेटिंग में उनका स्ट्रेटजी बेस्ट काम कर रहा है। मूविंग एवरेजेस करंट प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा लेट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर्स पास्ट प्राइसेस के बेस्ड होते हैं, और जितना लंबा मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड होगा उतना ज़्यादा लैग या डिले होगा उसके सिग्नल में। जैसे कि अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो उसमें 200 दिन का प्राइस डेटा इंक्लूड होता है, इसलिए ये काफ़ी स्लो रिएक्ट करता है। वहीं अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो उसमें कम लैग होता है, क्योंकि ये रिसेंट डेटा पे बेस्ड होता है। कौन सा मूविंग यूज करना है, ये आपके लिए ये आपके ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो शॉर्ट मूविंग एवरेजेस जैसे 9 डे या 21 डे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्गर मूविंग एवरेजेस जैसे 50 डे या 200 डे ज़्यादा रिलायबल सिग्नल देते हैं। वैसे तो 50 डे या 20 डे मूविंग एवरेज को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं। जब प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर या नीचे ब्रेक करता है तो उसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिग्नल माना जाता है। मूविंग एवरेज खुद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं, स्पेशली जब वो मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं। जब मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रहा होता है तो वो सिग्नल देता है कि बुलिश ट्रेंड है, और अगर मूविंग एवरेजेस नीचे जा रहा होता है जैसे आप स्लाइड में देख रहे होंगे, तो ये सिग्नल मिलता है बताता है कि ट्रेंड बियरिश या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। एक और पावरफुल सिग्नल होता है बुलिश क्रॉसओवर। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, इसका मतलब होता है अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रांग है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस कर जाता है तो उसे बेयरिश क्रॉसओवर कहते हैं, जो बताता है कि डाउन ट्रेंड या सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो गाइस, जब मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा होता है तो आप बाय पोजीशन ऊपर ओपन कर सकते हो। आपको उस वक्त बाय करना चाहिए जब प्राइस एमए के लेवल तक गिरता है या थोड़ा सा उसके नीचे आ जाता है। वहीं अगर मूविंग एवरेजेस नीचे जा रहे होते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, तो उसका उल्टा करना चाहिए, यानी सेल या शॉर्ट करना चाहिए। ऐसे मोमेंट पे जब प्राइस एमए के पास या थोड़ा ऊपर पहुंचता है, वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। और जब मूविंग एवरेज बिल्कुल स्मूथली जा रहा होता है और सिर्फ थोड़ा बहुत ही हेजिटेशन, मतलब बहुत थोड़ा फ्लक्ट आपको फ्लक्चुएशन दिखता है ग्राफ में,
तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, जैसा कि आप इस स्लाइड में इस चार्ट को देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो गाइज ऐसे केस में आपको सिग्नल का वेट करना होता है कि वो कब अपवर्ड ट्रेंड लेगा या डाउनवर्ड ट्रेंड लेगा। लाइंस के इंटरसेक्शन के बेसिस पे, जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि ब्लू लाइन रेड लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है, के बेसिस पे हम ट्रेंड के चेंज का आइडिया लगा सकते हैं। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है तो ट्रेंड शिफ्ट होने का सिग्नल मिलता है। तो हमने तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने अपने वेबिनार का एजुकेशनल पार्ट कंप्लीट कर लिया। और अब हम चलिए लाइव मार्केट का एनालिसिस करते हैं MT4 प्लेटफॉर्म यूज करके। अम, तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं ये है MT4 प्लेटफॉर्म, और आप ये नॉड एफएक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप MT5 भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स या बिगनर्स MT4 प्रेफर करते हैं, और मैं भी MT4 ही प्रेफर करता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस अब हम लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो लाइव मार्केट एनालिसिस करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब हम USD CHF पेयर को देख रहे हैं। ओके गाइस, और ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें मूविंग एवरेज 200 लिखा हुआ है। ये लाइन है मूविंग एवरेज 200 की, और दूसरी लाइन है मूविंग एवरेज 50 की, और ये प्राइस का चार्ट है। तो करेंटली अभी इस पेयर का प्राइस 0.81698 चल रहा है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे और भी हमने इंडिकेटर्स का यूज़ किया है, जैसे मैकडी एंड RSI। तो गाइस अब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं कोई पेयर का। अ, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी मार्केट ओपन है, और ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा टाइम है मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि इस टाइम न्यूयॉर्क और लंदन का मार्केट ओवरलैप करता है। तो ये बहुत मतलब वोलेटाइल मार्केट आप बोल सकते हैं कि ये बहुत वोलेटाइल मार्केट होता है। तो अब हम ट्रेड करेंगे फॉर एग्जांपल EUR GBP। हम पेयर को चूज करते हैं, और जनरली मैं H1 टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ठीक है गाइज। तो गाइज जैसा मैंने आपको इसके थ्योरेटिकल पार्ट में बताया कि ये ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन अगर ऊपर जाती है तो अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, मतलब अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ।
यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि अ, जो मूविंग एवरेज 200 की लाइन है वो मूविंग एवरेज 50 की लाइन के नीचे है और प्राइस उसके ऊपर है। तो अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें कि कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, तो वो पॉइंट है, आप यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाय ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और मैं अब स्टॉप लॉस लगाऊंगा। आपको आपको ये बाय पोजीशन वहाँ पे क्रिएट करनी है। आपको बाय वहाँ पे करना है जहाँ पे अ, अगर ये लाइन, जो आप ये लाइन देख रहे हैं प्राइस की, ये एक बार नीचे आती है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाके फिर ये लाइन नीचे आके MA 50 पे इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है गाइज। और स्टॉप लॉस मैं हमेशा MA 200 की लाइन के थोड़ा सा नीचे लगाता हूँ। ठीक है। और अब दूसरा, आप यहाँ पे फर्स्ट आप जब बाय करेंगे तो आप अपना 50% जो आपका टारगेट अमाउंट होगा, आप 50% अमाउंट से इस प्राइस पे आप बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। देन आप सेकंड, कभी कभी क्या होता है कि ये लाइन यहाँ से ब्रेक होके, क्योंकि ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर सकती है, तो ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ये लाइन कभी कभी यहाँ पे यहाँ तक आ जाती है। मतलब आप ब्लू लाइन के के पास यहाँ पे, आप यहाँ पे सेकंड, मतलब लाइन अगर यहाँ पे आ गई तो आप, आपका जो सेकंड ऑर्डर है, जो आपका 50% टारगेटेड अमाउंट है, वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर ये प्राइस की लाइन यहाँ तक आती है तो जनरली यहाँ से फिर अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो गाइज, यहाँ पे आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया, फर्स्ट बाय, यहाँ पे आपने सेकंड बाय किया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। और अब हम देखेंगे कि आप प्रॉफिट कौन से पॉइंट पे आपको बुक करना चाहिए। ठीक है गाइस। तो आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए जाना होगा चार्ट के थोड़ा सा पहले। आप पीछे जाते रहेंगे, आप H4 यूज करिए और आपको यहाँ से प्रीवियस आपको प्रीवियस हाई देखना है कि प्राइस का प्रीवियस हाई क्या था। तो गाइस, मैं यहाँ पे क्लियरली ये देख पा रहा हूँ कि ये एक हाई था, यहाँ से ये मूविंग एवरेज 50 की लाइन नीचे जाना चालू हुई, फिर यहाँ से ये लाइन इंटरसेक्ट होके यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेंड भी दिखा। तो मैं इसका प्रॉफिट जो प्लेस करूँगा वो मैं इस प्रीवियस हाई के थोड़ा सा नीचे करूँगा, क्योंकि प्रीवियस हाई पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो इससे बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे पहले ही सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करूँगा, मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, इसका मतलब है। तो गाइज, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये चार्ट अब धीरे धीरे 0.85 तक जा चुका है और कुछ ही दिनों में ये प्राइस 0.86 तक चला जाएगा। ओके। और अ, और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे, वेट, कि यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस किया। तो आप ये देखेंगे कि स्टॉप लॉस, और आपको ये चेक करना होगा कि स्टॉप लॉस और आपका जो बाय का पॉइंट है उसमें कितने पिप्स का डिफरेंस है।
क्योंकि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 1.5 एटलीस्ट होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट बाय किया है और ये स्टॉप लॉस से 1.5 है। ओके, तो आपको 1.5 या 2 और ज़्यादा बेटर है, मतलब 2x आपको स्टॉप लॉस से प्रॉफिट का डिफरेंस रखना चाहिए, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको कम से कम भी 1.5x होना चाहिए आपका। तो गाइज ये हमने किया यूरो जीबीपी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं दूसरे कोई चार्ट के तरफ, जैसे XAU USD फॉर एग्जांपल। H1। सी गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और फिर ये MA50 ने इंटरसेक्ट किया MA100 को, और फिर यहाँ से अगेन फिर से बुलिश ट्रेंड थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। ये लाइन अगेन आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से आपको ये फिर ये वाला पॉइंट, ये आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिखाई दिया। बट अगेन आप फिर देखेंगे तो यहाँ से फिर बियरिश ट्रेंड आ गया। तो इस टाइप के मार्केट को हम कहते हैं साइडवेज। ये एक फ्लैट मार्केट का सिग्नल होता है। ये मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो इस पॉइंट पे जनरली हम अवॉइड करते हैं जहाँ पे हमें कोई सिग्नल अभी नहीं मिल रहा है कहाँ पे आप एंट्री लें। तो इस टाइप के मार्केट को हम फ्लैट मार्केट बोलते हैं, और इस पे वो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं हो सकती जो मैंने आपको बताया। फ्लैट मार्केट के लिए आपको दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करना होता है। गाइस अब हम देखते हैं GBP USD पेयर को। सी गाइस, ये एक हमें अच्छा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड का सिग्नल दिखाई दिया। ओके, ये बुलिश ट्रेंड का सिग्नल आपको तब दिखाई देता है जब आपको ये देखना है कि जो MA100 की लाइन है वो MA50 की लाइन को इंटरसेक्ट करके ये इसके नीचे है। MA100 इज बिलो MA50 लाइन, एंड देन उसके अबव, उसके ऊपर प्राइस है MA50 के अबव प्राइस का चार्ट चल रहा है। तो गाइज हमने देखा कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, एंड फिर इसने MA50 की लाइन को टच किया। तो गाइज हमें ये यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इसके बाद ये और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद हमें कभी भी ऑर्डर अपना जो प्लेस करना होता है वो तब प्लेस करना होता है जब जो ये लाइन है प्राइस, प्राइस का जो सिग्नल है, प्राइस प्राइस की जो लाइन है वो MA50 की लाइन को टच करे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसने यहाँ पे MA50 की लाइन को टच किया, तो मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करूँगा। देन उसके नीचे अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आप जस्ट इसके नीचे ब्लू लाइन के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। ओके, एंड देन थर्ड बाय आपको प्लेस करना है यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये लाइन यहाँ से नीचे आने लगती है, क्योंकि ट्रेडर्स उसको सेल करते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, तो लाइन कई बार यहाँ से नीचे आने लगती है। बट मोस्ट लाइकली ये है कि ये लाइन यहाँ से बाउंस करती है और बुलिश ट्रेंड शो करती है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमें अब प्रॉफिट देखना है कि हम प्रॉफिट कहाँ पे हम बुक करें। तो हमें वो पॉइंट चेक करना है। तो वो पॉइंट हम चेक करने के लिए
अब हम जाएंगे H4 पे और हमें प्रीवियस चार्ट का प्रीवियस हाई चेक करना है। तो हम H4 यूज करके देखते हैं। ओके ओके, इसमें पता नहीं लग रहा है, तो हम D1 यूज करते हैं। ओके, वीक 1 यूज करते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख रहे हो, आप देख रहे होंगे कि यस, ये मिल गया हमें। तो गाइस, 1 मिनट, हम H1 पे गए। H4 पे गए। ये प्राइस यहाँ पे टॉप किया था। हमें प्रीवियस हमें प्रीवियस हाई देखना है कि प्राइस ने प्रीवियस हाई कब हिट किया था। तो गाइज, ये कोई पॉइंट है जहाँ पे इसने प्रीवियस हाई हिट किया और यहाँ से फिर ये नीचे मूव कर गया। और ये हुआ था 13th, अराउंड अराउंड ये वाला पॉइंट। ये हुआ था 2022 में। तो हम यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर हम H1 पे देखते हैं। ओके ओके ओके। तो इस केस में हमने H1 काफ़ी ऊपर प्लेस किया है, जो इसका करंट हाई, जो लास्ट इसका जो हाई था उससे भी। तो ऐसे केसेस में बेटर ये होता है कि आप आ, क्योंकि आप क्योंकि इतना दिन वेट करना भी कभी कभी रिस्की हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी कभी कभी हिट करते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के आप मे बी यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं। क्या आप ये देखिए कि मूविंग एवरेज की जो लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा और मूविंग एवरेज की लाइन जहाँ से नीचे जाना चालू हो जाती है, आप वहाँ पे अपना एग्जिट ले लीजिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस का जो रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा है, या मे बी 2x है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंसिडर किया जाता है। तो गाइस, अब हम और एक करेंसी पेयर चूज करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके गाइस, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो मार्केट है ये काफ़ी फ्लैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ से मूविंग एवरेज 50 का जो रेड लाइन है, इसने इंटरसेक्ट करके ये लाइन इसके ऊपर चली गई और ब्लू लाइन उसके नीचे है और प्राइस की लाइन रेड लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे ये सिग्नल क्रिएट हो रहा था, बट यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला। तो यहाँ पे एंटर करना थोड़ा रिस्की रह सकता है। आपको कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप
लॉस एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि आप कहाँ पे एंटर कर सकते हैं ऐसे केस में, ऐसे चार्ट में। आई थिंक हमें कोई दूसरा पेयर यूज़ करना चाहिए, जैसे यूएसडी सीएडी। आई गेस यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे आपको देखिए मार्केट काफ़ी फ्लैट है, और ये काफ़ी फ्लैट मार्केट आप देख रहे हैं, इसमें एंट्री लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है। सी गाइस, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, बट उसके बाद आगे ये लाइन कोलैप्स कर गई, और यहाँ से फिर अगेन ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो गाइस अब हम दूसरे पेयर को देखेंगे, ए यू जेपीवाई में भी। गाइस यूरो सीएडी। गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मार्केट काफ़ी यहाँ पे फ्लैट चल रहा है। यूएसडी जेपीवाई। सी गाइस, यहाँ पे हम मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 की लाइन इंटरसेक्ट करी मूविंग एवरेज 50 की लाइन से। आपको यहाँ पे पहला कंफर्मेशन मिल गया कि आप इसके बाद अगर इंटरसेक्शन होता है प्राइस और MA50 का, तो आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे एंटर करते हैं, एंड देन स्टॉप लॉस आप प्लेस करते हैं बिलो दिस लाइन। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, एंड देन मैं सेकंड बाय मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। एंड स्टॉप लॉस के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको H4 चार्ट पे जाना होगा और पीछे जाके देखना होगा इसका प्रीवियस हाई। ओके गाइस, आप यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। और आप इस एनालिसिस के बाद आप ये देख रहे होंगे कि ये मल्टीपल टाइम्स 145.42 को हिट किया है। इसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि इसने यहाँ पे मल्टीपल फिर से दूसरी बार जो उसका प्रीवियस हाई था वो हिट किया है प्राइस ने। और मे बी इन फ्यूचर ये प्राइस अगेन यहाँ से ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये बुलिश रहेगा, ये यहाँ पे नीचे आएगा। और ये सिग्नल आई गेस यहाँ से अगर हम लाइव मार्केट को एनालिसिस करें, मैं प्रीवियस लाइंस को हटा देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ तो ब्लू लाइन जस्ट MA50 के नीचे है। और जो आपका प्राइस जो लाइन है आपकी, वो पहली बार यहाँ पे टच करी, ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आपको इसके बाद एंट्री लेनी चाहिए। फिर ये फिर ये प्राइस ऊपर गया, एंड देन फिर ये थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड आया, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है ये। एंड देन ये सबसे बेस्ट पॉइंट है आपको यहाँ पे एंट्री लेने का। देन आप स्टॉप लॉस प्लेस करिए जस्ट बिलो दिस ब्लू लाइन विच इज MA200। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे लगाएंगे, एंड देन
आप सेकंड बाय आप कर सकते हैं इन बिटवीन। ये लाइन फ्यूचर में यहाँ पे आएगी। ये लाइन फ्यूचर में यहाँ पे आएगी, तो आप यहाँ पे कहीं सेकंड बाय आप कर सकते हैं। पर जनरली होता क्या है कि ये नीचे नहीं आता और यहाँ से ये बाउंस कर जाता है। तो अब आपको ये देखना होगा कि जो इसका प्रीवियस हाई, मतलब ये 145, ये 145 के लेवल का प्रीवियस हाई क्या था। तो वहाँ से आपको, यहाँ से आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप D1 पे जाइए। आप D1 पे जाके आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रीवियस हाई, ओके मैं थोड़ा सा H4 करता हूँ ताकि ये क्लियरली दिखाई दे सके। ओके गुड, H4 पे ये अच्छे से दिखाई दे रहा है गाइस। तो यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई ये था। तो मैं यहाँ पे गाइस कभी भी आपको इसके टॉप में एग्जिट नहीं करना है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि इसके पहले, इसके थोड़ा सा पहले से ही सेलिंग स्टार्ट हो सकती है और यहाँ पे प्राइस में फिर गिरावट आ सकती है। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज प्लेस दिस जस्ट बिलो, जस्ट फ्यू पॉइंट्स बिलो द प्रीवियस हाई। तो हम यहाँ पे मतलब ये प्लेस करेंगे और इसके बाद मैं आपको H1 पे दिखाता हूँ। तो ये H1 में दिखेगा नहीं गाइस। ओके, या दिस इज गुड। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टारगेट है ये 146 का है। और करेंटली अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो हमें प्राइस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अराउंड 144 के समथिंग कुछ चल रहा है, 144 पॉइंट समथिंग। तो आप यहाँ पे सीधा 144 से 146 पे आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप, तो ये हुआ जो ट्रेंड फॉलोइंग है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड गाइस। तो ये हुआ आप बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना एंट्री एंड एग्जिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स। तो अब अब हम देखते हैं कि साइडवेज वाला जो मार्केट है उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप साइडवेज वाले मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं H4 में देखता हूँ अभी साइडवेज। ओके, हम दूसरा पेयर यूज करते हैं, EURO CHF। ओके गाइस, आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल टाइम्स जो इसका प्राइस है। सॉरी, हम H1 के मार्केट में एनालिसिस करते हैं अपना, H1 टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा बेटर रहता है। साइडवेज साइडवेज। ओके गाइस, ये बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे ये प्राइस मल्टीपल टाइम्स, ये टॉप, ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉप यहाँ पे हिट कर रहा है फिर ये। तो आप यहाँ पे एक एक सपोर्ट, आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसने यहाँ पे ड्रॉप हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे ड्रॉप हुआ, नीचे फिर यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है। तो आप एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आपको इसके बीच में ट्रेड करना होता है। तो गाइज, जब आप देखते हैं कि
फॉर एग्जांपल आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, तो इसमें आपको एंट्री लेना है यहाँ पे। आपको एंट्री लेना है यहाँ पे। जब ये प्राइस ऊपर गया उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने लगा, आपको ये कंफर्म करने के लिए RSI देखना पड़ेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI 14 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ से ये पता लगेगा, यहाँ से ये कंफर्म करता है, ये लाइन अगर यहाँ पे ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है कि ओवर बॉट है। और ये लाइन जब नीचे जाती है, 30 के बिलो जाती है या उससे नीचे जाती है, ये अभी 70 के ऊपर है, ये अभी 70 के ऊपर है, तो यहाँ से हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है गाइस। और सॉरी, यहाँ पे आपको बाय ऑर्डर नहीं, आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर, आपको यहाँ पे सॉर्ट करना है, आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करना है। आप यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करके आप दूसरा जो बाय कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा कि यहाँ पे ये लाइन मल्टीपल टाइम्स कितने बार कौन सा कितना लो हिट करी है। और यहाँ पे आप, यहाँ पे ये लाइन जा रही है, फिर इसने यहाँ पे टच किया बॉटम, एंड देन फिर ये ऊपर चली गई, फिर ये यहाँ पे ऊपर गई, एंड देन फिर आपको यहाँ पे एग्जिट लेने के लिए आपको यहाँ पे जो प्रीवियस जो इसका लो था उसके थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, जो आपकी रेजिस्टेंस लाइन लाइन होगी उससे अराउंड, हम थंब रूल रखते हैं 20 to 30 पिप्स ऊपर। क्योंकि कई बार ये रेजिस्टेंस लाइन ऊपर हिट हो जाती है तो आपका ज़्यादा यहाँ पे लॉस ना हो इसलिए, और आप ट्रेड फिर एग्जिट कर जाएं। पर यहाँ से लाइन फिर ये नीचे आती है तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है, 1:5 से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मिला है एज कम्पेयर टू योर रिस्क। तो गाइज ये था, ये आपको यहाँ से कंफर्म करना रहता है कि ये ओवर सोल्ड है, कि ये ओवर बॉट है। अगर ये बिलो 30 रहता है तो ये ओवर सोल्ड रहता है, और ये अगर अबव 70 रहता है तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है आपको सेल करने का। और अगर बिलो यहाँ पे 30 रहता है तो यहाँ पे आपको ये अच्छा सिग्नल रहता है बाय करने का। और आपको इसी फ्लैट मार्केट में ट्रेडिंग करना होता है। तो गाइज ये था लाइव हमारा लाइव मार्केट एनालिसिस। तो अब हम मूव करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आप यहाँ तक वेबिनार में थे और आपने बहुत ध्यान से वेबिनार को देखा। तो अ, ये उन अटेंडीज के लिए, व्यूअर्स के लिए हमारे, अ, हम बोनस देना चाहते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं एक एक्सक्लूसिव बोनस ऑफर की, सिर्फ आप सब वेबिनार अटेंडेंस के लिए है। अगर आप आज के वेबिनार के बाद, मतलब आप 5 दिन के अंदर तक नॉर्ड एफएक्स अकाउंट में $100 या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा 10% ट्रेडिंग बोनस। आपको बस एक सिंपल प्रोमो कोड यूज़ करना है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, A2ZM25। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा डिपॉजिट करते हो, जैसे $3000 प्लस, तो आपको $300 तक का बोनस मिल सकता है। लेकिन याद रहे गाइस, ये वन टाइम बोनस है और नॉन विड्रॉएबल है। आप इस पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, आप इसको सिर्फ अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो।
तो गाइज ये कोड आप यूज़ करिए और इस 10% ट्रेडिंग बोनस जो आपको नॉर्ड एफएक्स, जो एक बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, उनके तरफ से दिया जा रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो गाइज नेक्स्ट, आप ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्ड एफएक्स में कैसे ओपन कर सकते हैं। गाइज ये बहुत ही ईजी है। मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि आप कैसे नॉर्ड एफएक्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पे आपको लिखना होगा नॉर्ड एफएक्स और आपको इस लिंक में जाना होगा। ठीक है, ये आपको नॉर्ड एफएक्स की वेबसाइट दिख रही है जो कि काफ़ी इजी टू यूज़ एंड काफ़ी विजुअली ब्यूटीफुल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे ओपन एन अकाउंट का बटन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, वो आपको क्लिक करना है। देन गाइस यहाँ पे एक छोटा सा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपना नाम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लाइव चैट भी ओपन हो गया। आप कस्टमर सपोर्ट के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरीज जो आपकी रहेगी वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ फॉर एग्जांपल कोई डमी नेम, लाइक, या डमी सरनेम, सरनेम लाइक एनीथिंग यू कैन चूज। अगेन मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ। एंड आपको ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे यूज़ करना होगा। आप अपना कोई भी जीमेल आईडी, याहू, या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक डमी एग्जांपल के लिए डमी टेस्ट एट gmail.com यूज़ करता हूँ। और गाइज यहाँ पे अब फ़ोन नंबर आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं कोई रैंडम फ़ोन नंबर यूज़ करता हूँ, ये किसी का कोई फ़ोन नंबर नहीं है। 99999 एंड देन या 00000। तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। इनवैलिड आ गया क्योंकि इंडिया का कोड मेरे को यूज़ करना है +91। ओके, देन आपको यहाँ पे कंट्री इंडिया चूज़ करना है। तो गाइज यहाँ पे मैंने इंडिया चूज़ कर दिया। और प्रोमो कोड आपको टाइप करना है AT स्मॉल, O स्मॉल एंड Z स्मॉल, M कैपिटल एंड 25। सो दिस इज़ द प्रोमो कोड गाइज, जिससे आपको बोनस मिलेगा जो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। फिर अकाउंट टाइप एज इट इज़ रहने देंगे और करेंसी USD रहने देंगे। ये सब आप बाद में चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको ये क्लाइंट एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कस्टमर सपोर्ट आपको यहाँ पे चेक करना है, तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। देन जनरेट पासवर्ड ऑटोमेटिकली का बटन यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट कर देगा। और हाँ गाइज, अगर आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट ओपन करना है तो ओपन ए डेमो अकाउंट का यहाँ पे आपको बटन दिखाई देगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो सेम आपको ऐसा ही पेज दिखाई देगा। आपको डिटेल्स फिल करने होंगे और आप अपना डेमो अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइज ये सब पढ़ने के बाद क्लाइंट एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, कस्टमर सपोर्ट एंड एवरीथिंग, आप इस पे क्लिक करिएगा। एंड देन आई एम ए ह्यूमन, ये कैप्चा है, ये वेरीफाई करता है कि हम ह्यूमन हैं।
और ड्रैग द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट टू द पैटर्न दैट मैचेस इट। ओके, मैं इसको ड्रैग कर दिया पेंगुइन को और ये यहाँ पे लॉक हो गया। देन मैं वेरीफाई को क्लिक कर दिया और ये वेरीफाई हो गया कि मैं ह्यूमन हूँ। ओके, देन मैं ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और बूम, यहाँ पे आप देखोगे कि आपका अकाउंट नंबर, ट्रेडर्स पासवर्ड, फ़ोन नंबर, सॉरी फ़ोन पासवर्ड, इन्वेस्टर्स पासवर्ड, सर्वर नॉट एफएक्स रियल, और ये सब आ गया है। आपको ये चीज़ ईमेल, आपके ईमेल एड्रेस जो आपने वहाँ पे फिल किया था वो आपको वहाँ पे भी ये डिटेल्स रिसीव हो जाएगी। बट या सेफ्टी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पे स्टोर आप इसको करके रख लीजिए। तो गाइज ये था बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है नॉर्ड एफएक्स पे अकाउंट ओपन करने का। बहुत ही ज़्यादा इजी है और आपको ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में वेबसाइट मिलेगी। अगर आप चाहें तो अगर आप हिंदी प्रेफर करते हैं तो आप हिंदी में भी ये वेबसाइट को देख सकते हैं और हिंदी में भी ये वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था ओपनिंग एन अकाउंट विथ नॉर्ड एफएक्स ब्रोकर, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबिनार, और मेरे को उम्मीद है आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा। तो गाइज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ बॉक्स में जो आपके पास टाइप कर सकता है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके गाइज, आई कैन सी वन पर्सन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्राइस सपोर्ट लेवल तक आ गया हो लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल या कंफर्मेशन ना हो तो क्या ट्रेड लेना सही होगा? वेल, नहीं, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना रिस्की होता है। हमें हमेशा वेट करना चाहिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या रिजेक्शन विक या वॉल्यूम स्पाइक का। अगर सिर्फ सपोर्ट लेवल देख के आप एंटर कर लेंगे और प्राइस उस लेवल को तोड़ दे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो या आपको यहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी है, और जैसा कि मैंने आपको अपने लाइव मार्केट एनालिसिस में बताया, आपको उसको फॉलो करना होगा। यस, आपको पेशेंस रखना होगा और आपको वो सही पॉइंट देखना होगा कि जहाँ पे आप एंट्री ले सकें। या ओके गाइस, नेक्स्ट या अ, एक अटेंडी ने क्वेश्चन पूछा है कि आज के मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर या गोल्ड का ट्रेंड क्या लग रहा है? अ, देखिए, अगर हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखें, जो कि मैंने सुबह एक्चुअली देखा था, तो प्राइस अभी भी एक रेंज बाउंड जोन में है जहां रेजिस्टेंस ऊपर और सपोर्ट नीचे क्लियरली डिफाइंड है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करना आपके लिए बेटर होगा। और आपने पूछा है कि गोल्ड की बात करें। हाँ, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, गोल्ड के प्राइजेस अब अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और हायर लोस बन रहा है। अगर प्राइस रिट्रेस करे और सपोर्ट के पास आए तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यस बन सकती है, लेकिन या एट द एंड आपको कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़रूरी है। या मोर क्वेश्चंस गाइस?
हाँ, किसी ने पूछा अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाए लेकिन नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर आ जाए तो क्या वो फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज करता है लेकिन अगला कैंडल वापस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट माना जाता है। यह अक्सर होता है जब मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग या मैनिपुलेशन होता है। ऐसे केसेस में अगर आप रिवर्सल कैंडल बना रहे हो तो जैसा बुलिश एनगल्फिंग या हैमर पैटर्न आपको दिखाई देगा तो वहां से मार्केट वापस ऊपर मूव हो सकता है और वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। विथ यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस आपको काफी टाइट रखना पड़ेगा। या गाइस, ओके, मोर, ओके, ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्ड एफएक्स पे मिनिमम कितना डिपॉजिट करना पड़ता है और क्या आईएनआर से डिपॉजिट पॉसिबल है? यस, ग्रेट क्वेश्चन। यस, नॉर्ड एफएक्स पे आप सिर्फ $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसका मतलब है लगभग आपको 800 से 900 रुपए से भी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आईएनआर से डायरेक्ट डिपॉजिट करना रिकमेंडेड नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि कभी कभी लीगल इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन है यूएसडीटी यूज करना। आप फ्लॉक्सी पे ऐप से या किसी थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सोर्स से यूएसडीटी बाय करके डिपॉजिट कर सकते हो। और नॉर्ड एफएक्स, और इसका एक फायदा भी, नॉर्ड एफएक्स आपको 3% एक्स्ट्रा बोनस भी देता है, तो ये अच्छी बात है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्ड एफएक्स पे अगर मुझे किसी टॉप ट्रेडर का ट्रेड कॉपी करना हो तो क्या ऑप्शन है? यस, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नॉर्ड एफएक्स पे आपको कॉपी ट्रेडिंग फीचर मिलता है जिसमें आप अपने अकाउंट से सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो। आपको बस ट्रेडर चूज करना होता है, आप नॉर्ड एफएक्स के प्लेटफॉर्म में जाके, और उनका पोर्टफोलियो आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको ये नॉर्ड एफएक्स के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ये फीचर स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनके पास खुद एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता या जो बिगनर है। तो गाइस, आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया और आपको समझ आ गया। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये वेबिनार? आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, या गुड गुड, नाइस कि आपको ये वेबिनार अच्छा लगा। और आई होप आप अब अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकें और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकें ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करके, जो मैंने आपको लाइव मार्केट एनालिसिस में दिखाया। और हाँ, नॉर्ड एफएक्स एक अच्छा ब्रोकर है, तो आप नॉर्ड एफएक्स को ज्वाइन करें। और जैसा मैंने आपको स्लाइड में पहले बताया कि नॉर्ड एफएक्स बोनस प्रोवाइड कर रहा है A2Z M25 कोड यूज़ करके, जिससे आपको 10% ट्रेडिंग बोनस मिलेगा। तो आप प्लीज़ उसका यूज़ करें। हाँ, तो वेल गाइस, आई होप, या गाइस, आई होप आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा। तो गाइस, ओके, या बाय। या गाइस, ओके, ओके, या ग्रेट। ओके गाइस, हैव ए गुड नाइट, enjoy your day, enjoy your, yeah, evening. Okay, see you guys.
बाय।